और सरकार की मंशा थी कि हम नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखें। इसलिए हमने चुनाव आयोग से इजाजत भी मांगी थी, क्योंकि हमने कहा था कि जो आवेदन ऑनलाइन आने हैं उनका जो मेरिट लिस्ट बनना है वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। शिक्षा पर आप गंभीर हैं तो सुनिए, शिक्षा पर गंभीर है तो धैर्य से सुनिए पूरी बात को। पहले आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शिक्षक बहाली का मुद्दा गर्म रहा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी उर्फ मिठाई वाले बाबा से शिक्षक बहाली पर पूछ दिए कई ज्वलंत सवाल। सत्र का पहला ही सवाल था कि 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब तक। ऐसे में शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा ने दिया गोल मटोल जवाब। निश्चित तिथि नहीं बताई शिक्षा मंत्री ने। इसके बाद भाई वीरेंद्र ने दूसरा सवाल दागा। सवाल कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को बहाली में आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया गया। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक बहाली में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली में जनरल और ओबीसी ईबीसी अभ्यर्थियों का कट ऑफ सामान्य था। ऐसे में 5% की छूट देने की बात की गई। एस्टेट अभ्यर्थियों को जिस तरह छूट मिला वैसे ही ईबीसी और ओबीसी शारीरिक शिक्षा अभ्यर्थियों को भी यही लाभ मिलना चाहिए था, पर शिक्षा मंत्री ने कुछ अलग ही जवाब दिया। इस पर भाई वीरेंद्र विफर पड़े। आइए आपको वीडियो से रूबरू कराते हैं। पहले सुनिए 94,000 शिक्षक बहाली के संबंध में जो सवाल पूछे गए, क्या गोल मटोल जवाब दिया मिठाई वाले बाबा ने। इसके बाद शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के संबंध में जो सवाल पूछा गया है, आप जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक बड़ा पीआईएल दायर किया है। आज पीआईएल के संबंध में बड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे। पहले सुनिए शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब। विधानसभा में क्या क्या हुआ और क्या क्या जवाब दिया शिक्षा मंत्री ने बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में। संलग्न है, आप पूरक पूछिए। सरकार अपने उत्तर में दर्शाया है कि प्रखंड स्तरों की चुनाव हो रही है और उसके सरकार गठन के बाद ही इस नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि प्रखंड नियोजन इकाइयों में पंचायत समिति का गठन 14 दिसंबर 2021 के बाद पूर्ण हो जाएगा, तो सरकार समय सीमा निर्धारित करे, बतावे कि कब करेगी। महोदय, हमने तो स्पष्ट कहा है और हम आसन के माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने तो इस विषय में इतनी पारदर्शिता से काम किया है कि नियोजन के चलते क्रम में भी शिक्षा विभाग और सरकार की मंशा थी कि हम नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखें। इसलिए हमने चुनाव आयोग से इजाजत भी मांगी थी, क्योंकि हमने कहा था कि जो आवेदन ऑनलाइन आने हैं उनका जो मेरिट लिस्ट बनना है वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे अगर बीच में भी होता है तो सरकार या विभाग इसको पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करा सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि नियोजन प्राधिकार ही वही लोग होते हैं जिनका चुनाव हो रहा है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि ये करना उचित नहीं होगा। और निश्चित रूप से जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हम लोगों ने तो एक टेंटेटिव डेट भी उस हिसाब से जारी कर दिया है और हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, प्रखंड स्तर के जो प्रमुख या जिला स्तर पर जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो जिस स्तर के नियोजन की कार्रवाई है हम उसको तत्काल पूरी करेंगे। नहीं, समय सीमा निर्धारित करे कि अगर हो जाता है 10 दिन के अंदर में, तो आप कितने दिनों के अंदर में उसको ये करेंगे। चलो भाई, स्पष्ट तो बता ही दिए। श्री समीर कुमार महासेठ, चलिए स्पष्ट बता दिए कि चुनाव के बाद शुरू होगा।
ये तो आपका पूरक का जवाब उन्होंने दे दिया। कुर्सी आप बैठे हुए हैं, हम सबकी आप कस्टोडियन हैं, आप सबको ख्याल रखना होगा। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आसन करा, आप बैठ जाइए। नहीं, चलिए समीर कुमार महासेठ। कि जिस तरह से विज्ञापन में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियोजन के लिए योग्यता परीक्षा 2019 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांगों को उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी गई है, लेकिन इससे वंचित रखा गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को इससे वंचित रखा गया है। इसलिए मैं क्या उचित है सरकार को, क्या ये पिछड़ा और अति पिछड़ा को 5 अंक का छूट देना चाहती है सरकार? इस अध्यक्ष महोदय, ये शारीरिक अनुदेशक सह शिक्षक के जो नियुक्ति की बात है, सरकार ने अभी माननीय सदस्य ने और सारे सदस्यों ने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, 1 महीने के अंदर पद विज्ञापित करके, और दूसरी बात माननीय सदस्य को और सदन को महोदय हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आरक्षण के जो नियम है वो नियुक्ति प्राधिकार जो है उनको लागू करना है और सरकार उसकी सख्त मॉनिटरिंग करती है। तो जो भी आरक्षण कोटि में जिस कोटि में जितने पद जाने होंगे, जिस भी कोटि में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिस कोटि में जितने जाने होंगे वो उसमें निश्चित जाएंगे। इसमें एक पद का भी इधर से उधर महोदय नहीं हो सकता। उनका छूट देने की बात मैंने कहा। आपका एक माननीय सदस्यगण ये प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, फिर भी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। जुड़ा हुआ है, आप पढ़िए तो बढ़िया से, उसको पढ़िए। बैठ जाइए आप, समीर कुमार महासेठ, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। समीर कुमार महासेठ, ठीक है, बैठ जाए, अब बैठ जाए। अब दूसरे का भी अधिकार बनता है, दूसरे माननीय सदस्यों का अधिकार बनता है। समीर कुमार महासेठ पूछिए। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के अंश आप देख और सुन रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि पहले ही घंटे में पहला सवाल शिक्षक बहाली को लेकर था। भाई वीरेंद्र ने कई सवाल दागे। ऐसे में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के सवाल पर गोल मटोल जवाब के बाद अब मुद्दा गर्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ओबीसी आयोग में भी अभ्यर्थी पहुंचे थे आरक्षण मुद्दे को लेकर। ऐसे में ओबीसी आयोग ने भी कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए ईबीसी और ओबीसी अभ्यर्थियों को। पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ऐसे में अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट पहुंचे और CWSE 19/6 से 11 दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में विधानसभा में भी सरकार शिक्षा विभाग के गोल मटोल जवाब के बाद अब PIL से ही अभ्यर्थियों को उम्मीद है। आपको बता दें कि 8,000 पदों के लिए मात्र 3,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। अगर 5% आरक्षण का लाभ ईबीसी और ओबीसी अभ्यर्थियों को मिलता है तो कुछ अंकों से अनुत्तीर्ण ईबीसी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सकते हैं। ऐसे में देखना यह है कि PIL की सुनवाई के बाद आगे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के लिए क्या निकल कर आता है। अभ्यर्थियों के PIL की सुनवाई शुक्रवार तक हो जाएगी, ऐसी संभावना बन रही है। आज आपने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई देखी, जिसमें शिक्षा मंत्री से ज्वलंत सवाल पूछे जा रहे थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ।